हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दो टर्म डोमिनेंट और रेसेसिव की। तो पहले डोमिनेंट पर बात करते हैं। देखो, वो ट्रेट या एलील जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं डोमिनेंट कहलाते हैं। मानो तुम्हारे पास दो प्योर ब्रेड प्लांट हों, एक के फ्लावर रेड है और दूसरे के वाइट। अब जब दोनों पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड फ्लावर ही दिखाई देते हैं। इस तरह रेड कलर ही डोमिनेंट ट्रेट हुआ। इस केस में तुम रेड कलर को राजा की तरह समझो, जहां पे जाएगा अपनी ही सुप्रीमेसी दिखाएगा। डोमिनेंट ट्रेट को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो ट्रेट हाइब्रिडाइजेशन के दौरान अनचेंज्ड रहता है और हाइब्रिड में फिनोटाइप तय करता है, डोमिनेंट कहलाता है। यहाँ रेड कलर बिना चेंज हुए पेरेंट से हाइब्रिड में जा रहा है, इसलिए रेड कलर डोमिनेंट ट्रेट है। हम जानते हैं एलील ही फिनोटाइप तय करते हैं। एलील दो तरह के हो सकते हैं, नंबर 1 डोमिनेंट एलील, नंबर 2 रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील की खासियत यह है कि अगर उनकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद हो तो भी वो फिनोटाइप में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे इस केस में F1 हाइब्रिड में दोनों ही एलील कैपिटल R और स्मॉल r की एक एक कॉपी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद केवल कैपिटल R ही एक्सप्रेस हो पा रहा है और वही फ्लावर को रेड कलर दे रहा है। यही वजह है कि कैपिटल R डोमिनेंट एलील है। अब हम रेसेसिव की बात करते हैं। रेसेसिव ट्रेट या एलील वह है जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट के सामने दब जाता है और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस तरह के ट्रेट या एलील तभी एक्सप्रेस होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। इसे तुम इस एग्जाम्पल से समझो। मानो F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस कराया जाए तो F2 जनरेशन में हमें ऑफस्प्रिंग्स के 4 जीनोटाइप मिलते हैं, जो हैं कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। तुम यहाँ देख सकते हो कि शुरू के 3 ऑफस्प्रिंग्स में कम से कम एक डोमिनेंट एलील कैपिटल R जरूर ही मौजूद है। इस कारण इनमें फ्लावर का कलर रेड होगा, जबकि आखिरी ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी डोमिनेंट एलील मौजूद नहीं है। यहाँ रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और ऐसी हालत में फ्लावर का कलर वाइट होगा। एक और जरूरी बात यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि डोमिनेंस या रेसेसिवनेस किसी एलील की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कोई भी एलील अपने आप में परमानेंट डोमिनेंट या रेसेसिव नहीं होता। उसका डोमिनेंट या रेसेसिव होना इस बात पर निर्भर करता है कि जब वो किसी दूसरे एलील के साथ जुड़ता है तो फिनोटाइप में कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है। अगर उसका प्रभाव फिनोटाइप में दिखता है तो वो डोमिनेंट कहलाता है और अगर उसका प्रभाव छिप जाता है तो वो रेसेसिव कहलाता है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगले किसी वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।